तो अभी हम मतलब गाजर शलगम के अचार को लगाने लगे तड़का। तड़का क्या बोलो अभी, मतलब उसको जो भी करते हैं वो प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला था। सबसे पहले जार में मम्मी ने सारे मसाले डाल दिए, खड़े मसाले। तो अभी इनको मैं करने वाली हूँ दरदरा, और उसके बाद हम देखते हैं मम्मी अगला स्टेप। खुशबू आई है जो अचार वाली खुशबू पहले ही आ गई है। अचार दे मसाले तो ही वाह वाह। मसाला दरदरा वो साइड पे रख लिया, और अभी इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने वाले हैं। हाँ जी, पेस्ट डालते हैं। हाँ सॉरी, मैं भूल गई। मेरे को ऐसा होता है, मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैंने कितने अंदाजे में क्या क्या डाला, मतलब अंदाजे के अकॉर्डिंग। तो का मार के सी अचार पा लेना बस आज। मैं तुक्के ना सब कुछ पढ़नी है, अंदाजे ना मतलब। हाँ वही ना, मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लेते हो कितना कितना क्या। वो हमारा मसाला जो हमने दरदरा कर लिया है, उसमें से सामान निकाल के गुड़ मम्मी ने निकाल लिया है, और नमक हो गया, देगी मिर्च होगी, हम लाल मिर्च भी डालेंगे। तो सारा सामान जो है हमारी इंग्रेडिएंट्स वो रेडी है। सिरका भी हो गया है ना, तो चलो जी बना लो फटाफट, मतलब 10 मिनट की खेड़ा है ना। ऐसा बढ़िया ना। पहले हमने गुड़ को एक साइड पे पिघला लिया, मतलब पानी में डाल के उसको पानी में नहीं सिरके में। गाइस हमने सिरके में गुड़ को पिघलाने के लिए रख दिया। मुझे नहीं पता मम्मी ये कहाँ से, मतलब क्या क्या स्टेप है। चल छोड़ो बड़ा, आप बनाने लगे हैं चाय। ठीक है गाइस, अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी ना, तो मम्मी इस बार तो थोड़ा सा अचार बना के मुझे देने वाले हैं, और थोड़ा सा खुद के लिए रखने वाले खाने पीने के लिए। हाँ तो जब दोबारा बनाएंगे तब रेसिपी। हाँ अभी वो वाला हिसाब किताब नहीं, बट फिर भी बता दिया मोटा मोटा मसाला, तो मोटा मोटा ही मैं पानी बोलता तो ये सिरका पा दो। ठीक है, तो अभी हम चाय बनाते हैं। ठीक है, जो तेल गर्म किया होता उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया, और दूसरी तरफ हमारा सिरके में जो गुड़ है वो गर्म हो रहा है। सो गाइस मुझे बाकी मम्मियों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मी को होता है कि मेरी बेटी मेरे पास हो, और जब भी वो किचन में काम करे तो मैं उनके पास में उनके साथ बातें कर रही हूँ कि हम क्या शॉपिंग करेंगे, या फिर कुछ हंसी मजाक की बातें, या कुछ ना कुछ हम अपने भाई की या पापा के बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो मम्मी का भी मन लगा रहता है, तो उनको होता है मेरे पास कोई बैठा रहे। मम्मी सारे काम कर लेंगे, लेकिन कोई उनसे बातें करे तो उनका जो टाइम है वो ऐसे पास हो जाता है ना, उनको पता भी नहीं लगता। तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती है जब मैं उनके पास होती हूँ, और इतनी सारी हम ढेर सारी बातें कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एक बेटी और माँ का जो टाइम स्पेंड होता है ना, वो किचन में ही होता है। तो ये बन चुका है हमारा गाजर शलगम मसाले का, सॉरी गाजर शलगम का मसाला, हाँ गाजर के अचार का मसाला बन चुका है। इसमें मम्मी ने देगी मिर्च, नमक, सब चीज़ें अपने स्वाद अनुसार डाली हैं, और जो लाल मिर्च है ना उसको कम अमाउंट में डाला है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हमने अदरक और काली मिर्च यूज़ की है, देगी मिर्च यूज़ की है, तो 3 तरह की हमने मिर्ची यूज़ की, इसलिए हमने लाल मिर्च कम अमाउंट में डाली है। दूसरी तरफ हमारा रिज के गुड़ भी जो है वो भी कमला हो गया है। तो हूँ बस आप ये गाजर शलगम कट करके रखी हुई है, और हूँ आप ये पानी है, फिर उत्तों आप ये पा देना है, तो आप इन्होंने एक डब्बे च पा के थोड़ी देर लिए रख देना है। तो एक कितने दिन तैयार हो जाएगा, 3-4 दिन फिर अगले दिन खा ला बंदे। हाँ वो बस बन गया है ना। चलो जी, ये गैस बंद हो गई है, वो भी गैस बंद हो गई है, सो बस बन गया। मिक्स कर दिया, मसाला डाल लेना, फिर मिक्स कर दिया। अच्छा मसाला आधा डाल के उसमें मिक्स कर दिया है, और अब मसाला और जो गुड़ का हमने चाशनी बनाई है वो फिर से ऐड करेंगे लास्ट में। गाजर का अचार बन के रेडी है, एक कटोरी में हमने उसको डाल लिया, और अब हम खाएंगे सबके सब। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी बना है। सो गाइस अभी मम्मी बोल रही है अपने बाल थोड़े थोड़े स्ट्रेट कर लिए, तो अब मैं जाकर अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, ताकि बाल थोड़े अच्छे लगें। ताकि कॉम्ब भी हो रही है और थोड़े थोड़े हल्के हल्के स्ट्रेट हो रहे हैं ना, बस फटाफट से जल्दी जल्दी में कॉम्ब कर ली और चले गए। बाकी ना जो बाल जो यहाँ से पता नहीं फिजी फिजी लगते ना, वहाँ पे थोड़ा सा सीरम लगाया, और बस ऐसे करके ना, फिर ऐसे करते जाना, ऐसे थोड़ा सा जोर लगाना, थोड़ा सा बस ऐसे, फिर ये होंगे ना, ठीक है। जब मेरे बाल जो आपके हाथों में होते थे ना, जब 2 चोटियां बनाते थे, अरे वाला से जान ही, जब मेरे खुद के हाथों में आए ना ये बाल, उसके बाद बाल कैसे हो गए। अभी भी मेरे बाल ना बहुत सारे लोग बोलते हैं उनको पसंद है, पर मेरे को खुद को पता है कि मेरे तो केयर ही नहीं करती भी वाला दी। हाँ टाइम नहीं मिलता, यहाँ खुद की केयर नहीं हो रही। आप कितनी केयर करते हो बताओ। हाँ मैंने तो ग्रीस ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ।
क्या सर्दी है? बाकी मैं कर लेती हूँ, जाओ कर लो काम आप। अभी हमारे गवांडन आंटी जी आए थे ही, और उन्होंने साग देखिए, पालक देखिए, क्योंकि जब भी मैं आती ना उनको एक होता है। हमने सोचा भी हुआ था कि हम अभी लेके आएंगे, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ना बनाए, वो साग था बहुत उन स्टेप पोखा सारी चीज़ें करके पूरा, पहले तो बंदा लगा रहे 2-2-3 घंटे। मैं बोले मम्मी नहीं आप नहीं लेके आवांगे। बट हर बार जब भी मैं आती हूँ ना तो हमारे आंटी जी है, तो हमारे पड़ोसी, वो हमेशा साग दे के जाते हैं कि प्रोने मतलब ये भी आ जाएंगे तो साग बना के ज़रूर कुड़ी को खुआ के भेजी। क्योंकि यार हर घर मतलब मेरी मम्मी के घर सॉरी हाथ का स्वाद अलग है, मेरे जो ससुराल में मतलब बनता है उसका स्वाद अलग है। आंटी जी दे के गए, ये देखिए पूरा भर के पॉलीथीन, देखिए साग, धनिया, मेथी, सब चीज़ें इसमें डाल के देके गए हैं भर के। और मैं और मम्मी बैठेंगे अभी। मैं मम्मी को बोल रही हूँ क्योंकि जो अचार है ना वो जितना दिख रहा था उतना बना नहीं है। ये देखिए एक जार ये हो गया, हाई डिग ना जाए, एक ये हो गया और एक ऊपर होगा। सो एक बार फिर से बनेगा गाजर शलगम का अचार। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और मतलब कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि आपको वो रेसिपी चाहिए, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी हम बनाएंगे। पर मुझे लगता है बहुत जल्द बनाएंगे क्योंकि ये तो बहुत थोड़ा सा है, ये तो 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और जो मम्मी ने मेरे लिए बना के रखा है वो तो मैं साथ में लेके जाऊँगी। तो और बोलते कि अचार से नहीं लेके जाना चाहिए, तो मैं अचार के मम्मी को पैसे दूँगी। और क्या बोलना था, हाँ तो अचार के लिए जो बाकी सामान है ना गाजर शलगम वो लेके आऊँगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में जितना भी मतलब मेरे भाई खाते हैं सर्दियों में गाजर का अचार। ये पता कैसे है, जैसे हम एक बाइट पराठे की भी खा रहे हैं तो उसके साथ भी एक गाजर का पीस हमें चाहिए। इतना यम्मी बनता है, सिरका वगैरह सब कुछ डाल के मज़ेदार टेस्ट बनता है, गुड़ का मीठा मीठा टेस्ट, और जो अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है, सब चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। और अगर आपको ये वाला अचार अच्छे से इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। सो जा अब, तो साग करवाने वाली थी मेरे साथ। कहती मम्मा मैं करती हूँ, आप कोई और काम कर लो। गाइस ये पड़ा साग, ये पड़ गया आपकी आंचल। अभी ना मैं मम्मी को बोल रही कि चलो एक बार बाहर चलते हैं, मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं। ऐसे मतलब पक्षियों के लिए पानी रखना होता है, तो फिर वो ना जो पहले वाले मम्मी ने 3-4 रखे हुए थे पेड़ों पे, पर हवा चलती है तो वो गिर जाते, टूट गए थे। अब मम्मी एक सेटिंग बना के रख रही है, मम्मी कहते 2-3 लेके आते। मैंने कहा चलो चलते हैं। और हमने क्या जाना था, नर्सरी भी जाना था, हमने एक वो लेके आना था पपीते का प्लांट, और देखते हैं अगर सारी पी लोगे चाह, पीयूष ने जितनी ना पीनी होनी। सो आज हल्की हल्की धूप रह गई है, और आज मैं और मम्मी मिल के करेंगे साग। मैं मिल के बोल देती हूँ लेकिन मम्मी ही करेंगे साग। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग। क्या बोल रहे थे पापा? पापा कह रहे थे कि पंजाबी में अखबार में उनका नाम आया होगा ना, तो वो कह रहे थे नाम पढ़, मेरा मैंने नाम पढ़ दिया, फिर कहते सारा पढ़ के क्यों लिखा है नाम। मैंने कहा जा भरा। तो गाइस अभी मेरी मम्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोल दो मम्मी, आज बोल दो। मम्मी स्पेशल मेरा मम्मा कहते कैमरा पकड़ाना 1 मिनट, मतलब फ़ोन पकड़ाना, फ़ोन ऑन करके कैमरा ऑन कर रहे हैं। देन वो आपको बताना चाहते हैं कि आंचल जो है, उनकी कुड़ी को तरस नहीं है उनके ऊपर, हाँ वो अकेले साग कर रहे हैं, और मैं सिर्फ मैं भी तो चाह पींदे कर रही। मैं भी तो चाह पींदे करती भी, तू क्यों नहीं करती भी? मैं क्या सो सॉरी। मम्मी अपनी चाय छोड़कर काम कर रहे हैं, ये इतनी सी भी हेल्प नहीं करा रही। परसों रात बहुत ही सॉफ्ट है। परसों रात को आपने मटर छिले, ठीक है, कल आपने मेथी, आज आप साग, तो आप कर सकते हो। सो गाइस ये है वो 4 प्लांट्स जो हमने 2 दिन पहले लगवाए हैं। तो ठीक चल रहे हैं, मतलब खाद वगैरह भी अंकल जी ने डाली हुई है, और बोल रहे थे मैं कुछ दिनों तक आके खुद देख लूँगा। तो अभी मुझे लगता है पानी इनमें डालना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सूख चुका है ये सारे। और इनमें उन्होंने बोला था ये जो चीज़ होती है ना,
इसकी कटिंग कर दिया करो, फिर फल आएंगे। और ये देखो, इस पे पिछली बार आम आए भी थे छोटे छोटे। अभी आई हूँ मैं ऊपर छत पे और थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है, तो मैंने सोचा एक तो मैं प्लांट्स देखने के लिए आई हूँ और ऊपर से सनसेट देखने के लिए आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे ससुराल में सनसेट बहुत प्यारा होता है। और वहाँ पे ये खासियत है ना कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ दरिया है। जब भी मन ऐसे उदास हो तो हम फटाफट से दरिया के पास चले जाते हैं। यहाँ पर मन तो नहीं उदास, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों सनसेट बहुत देखना प्यारा लगता है। तो मैं अभी भी ऊपर एक तो प्लांट्स देखने के लिए आई थी और साथ में एक प्यारा सा सनसेट। चलो चलते हैं नीचे और मम्मी को दिखाते हैं कि उनके प्लांट्स किस तरीके से ऊपर लग रहे हैं। क्योंकि अब मम्मी जैसे देखने में लगता है ना आपको कि बहुत यंग दिख रहे हैं या फिर काफ़ी मतलब, बट नहीं यार, थोड़ी थोड़ी उनको भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो बताते नहीं। उनको ऐसा होता है कि बाकियों के दुख के कंपैरेटिवली उनके दुख है ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें वो सोचते हैं। अभी चलते हैं, इस माँ होती है, माँ को अपने बच्चों के दुख, अपने पति का दुख, अपने घर वालों का दुख होता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स जो होती है वो कभी भी वो शेयर नहीं करते। अगर मैं उनको बोलती हूँ ना कि आप अपना इस जो भी उनको प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग अपना ट्रीटमेंट ले लो, तो वो हमेशा बोलेंगे नहीं, थोड़ा टाइम और वेट करती हूँ, सर्दियाँ नहीं तो गर्मियाँ, गर्मियाँ तो सर्दियाँ। और वो मानते भी नहीं। देखो मेरा अचार जो है बना हुआ वो ऊपर पड़ा है, यहाँ पे धूप लगने के लिए छोड़ दिया था। और अभी जो कपड़े पीछे पड़े हैं ना वो सारे लेके मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि सूख चुके हैं वो। आज मैं आते टाइम पुदीना लेके आई थी, धनिया पड़ा था, और मम्मी ने देखो जल्दी से, मैं जस्ट फ़ोन पे अभी घर पे बात कर रही हूँ, घर पे कॉल लगाया हुआ था, और मम्मी ने झटपट पुदीने की चटनी बना दी। कि आंचल ने बोला था कि मम्मी पुदीना लेके चलते, चटनी बनानी है, तो ये चटनी तैयार है। और ये वाला जो अचार है इसको धूप लगवाई है, वैसे तो बन ही क्या है, अब अभी ये रेडी है। और ये है जो मैं लेके जाऊंगी, इसको अब सेपरेट रख देंगे। सो गाइज, अभी है, आज है मेरा मायके में मेरा सेकंड व्लॉग। आई थिंक तीसरा दिन है ना, तीसरी रात होगी शायद। तो मैं आज ना आपको थोड़े से कमेंट्स जो वो रीड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा आज मूड बहुत 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 अच्छा है। एक तो इस व्लॉग में आपको अचार की रेसिपी भी शेयर की है। अभी साग नहीं बनाया, लेकिन मम्मी साग वगैरह करे थे थोड़ी देर पहले, तो बोलते मैं बाकी सब चीज़ सुबह करूँगी। और मम्मी सुबह मेरे उठने से पहले ही पता नहीं आधे काम कर लिए होते मम्मी ने। बट अभी मैं आपको बताऊँगी। पहला एक तो जो होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना वो तो हाईलाइट होते हैं, मतलब सबसे ऊपर ही उनके कमेंट्स के ऊपर लाइक्स वगैरह होते हैं। पता नहीं क्यों इतनी यार आप नेगेटिव बातें करते हो, पता नहीं क्या, तुम्हारे भाई ज़्यादा पैसे कमाएंगे तुम्हारे लिए। अभी मैं बोल भी रही हूँ कि मैं गिफ्ट्स वगैरह नहीं ले रही, या पता नहीं आप चाहते हो कि ये यहाँ ही ना आए, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आऊँगी, मेरी मम्मी मेरी जान यहाँ पे है ना जब तक मैं आऊँगी। और मेरे छोटे भाई में मेरी वैसे जान बसती है। हम, मैं सबसे ज़्यादा मजाक उसके साथ, शायद बड़ा भाई है उसके साथ वाइब अलग मैच होती है, छोटे भाई के साथ हंसी मजाक होता है, ठीक है। पापा दी तीये तीये करते, वो जो तीये, मम्मी का प्यार, मम्मी के साथ घूमना, भाई का प्यार, वो सब चीज़ें ना इन कमेंट्स के आगे कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये सब चीज़ें वो हो गई जिन्होंने पता नहीं आपको क्या क्या कमेंट्स मुझे किए हुए हैं, बट एनीवेज जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, ये ना ऊपर वो आ गए हैं जिन्होंने अपने नेगेटिव कमेंट्स अपने बताया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कितना प्यारा प्यारा कि पता क्या होता है, जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए उनके कमेंट्स नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं उनके रीड करती हूँ। उन्होंने बोला है कि घर वाला टाइम जो होता है ना, अपने मायके वाला टाइम, वो बहुत प्यारा होता है, ठीक है। मुझे ऐसे पता नहीं आइडियाज़ कुछ और ही लिखी हुई हैं तो ऐसा समझ नहीं लगती, बट उन्होंने ये बोला कि आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, मैं जितना एक्सप्लेन करूंगी कि ये तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा व्लॉग बहुत नेगेटिव जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स बताती हूँ जो मैंने आज पढ़े। एक तो सबने मैक्सिमम ये कमेंट किया है कि आपका अच्छा व्लॉग है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, जिन लोगों को मैं नहीं देना चाहती, ठीक है, मैं भाव ही नहीं देना चाहती, क्योंकि वो तो आप मुझे फिर से प्यार दोगे ही, अपना बरसाओगे। और किसी ने लिखा है कि आप अपने डेली व्लॉग डाला करो, आप न्यू न्यू रेसिपीज शेयर करो जो आपकी मम्मा बनाते हैं, ठीक है। और शॉपिंग के व्लॉग में सबने बहुत पसंद किया, मेरी मम्मी और मेरी जोड़ी को वैसे बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो बहुत सारी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं मजाक नहीं करी, आप बहुत अच्छे हो, शॉप का क्या नाम है,
सो ब्यूटीफुल व्लॉग। आपकी मॉम बहुत यंग है यार। मम्मी का इसमें नाम ले, मम्मी आगे सब लोग आपको पता है क्या बोलते हैं, आप बहुत यंग हो। और मेरी मम्मी सच में बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, यंग भी है, लेकिन उतनी इनको तकलीफें होती है यार। इनको बोला करो कि अपना जैसे जो भी इनका ट्रीटमेंट या प्रोसीजर है वो अपना फॉलो किया करें, नहीं करते हैं, सब हमारी वजह से छोड़ देते हैं। मेरे बच्चे मतलब कैसे समझाऊँ, बहुत सारी फैमिलीज़ में चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को एक साइड पर करके अपना जो भी है वो नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते, मतलब मेडिसिन वगैरह प्रॉपरली नहीं लेनी, थोड़े ढीले से नहीं। देखो यम्मी साग, साग तो मैंने बनाया, अच्छा वो हाँ हाँ ठीक है, वो जो बनाया हमने शलगम वाला है ना। फिर देखो नाइस आंचल, आज अच्छा लगा व्लॉग, ओके, रेसिपी आपने शेयर की उसके लिए थैंक्स। और ये किया था ABC इंग्लिश, भाई मैं किसकी आईडी बोल रही हूँ, आईडी में नाम ही वैसे है। और मैं भी ऐसा होता है ना, किसी ने अपने बच्चे के नाम से आईडी बनाई होती है, वैसे कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। और कोई और भी बोल रहे कि मैं भी बटाला से हूँ, आपने कौन सी शॉप से सामान लिया और कितना कितना प्राइस बहुत जेन्युइन, अब मुझे खुद नहीं रेट ऐसे याद, लेकिन हमारे उनको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं ना, हम तो ऐसे नॉर्मल बोलते हैं। डायमंड कॉलोनी में बूटी नान जो शॉप हमारे बटाले की फेमस है, उसके साथ ही है महाजन की दुकान कहते हैं आप। और वही एक ने किसी ने लिखा हुआ है, आरती शर्मा करके नाम, उन्होंने बोला कि जो भी गिफ्ट तुम्हें अपने मायके से मिलते तुम्हें उसको दिखाने की क्या जरूरत है। तो मैं तो ऐसे दिखाती थी कि ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं यहाँ से लेके गई, और वही चीज़ मेरे ऊपर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि पता नहीं ये क्या 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 ले गई है, खाली कर देता है इन्हें, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे अपने घर की जो पर्सनल बात है वो इससे शेयर भी नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी ने लिखा सही है आंचल, तुमने अपने हेटर्स को रिप्लाई देना शुरू कर दिया, बट यार मैं उस लेवल पे नहीं आना चाहती। जो मैंने कल किया ना, मैंने अपना वीडियो देखा, मैंने कहा मैं नहीं ये चीज़ करूँगी जो आप लोग चाहते हो, ठीक है, मेरा जो व्लॉग। और किसी ने लिखा है कि ये ओवर एक्टिंग नहीं है, ठीक है, मस्ती करो, दोनों खुश रहो, अच्छे से रहो, दोनों घर तुम्हारे हैं यार। इतने अच्छे कमेंट्स कभी मैं पढ़ती ही नहीं हूँ जितने अच्छे अच्छे लिखे हैं, लेकिन जिन्होंने लिखे हैं ना, मैं आज सच्ची अपने पूरे मन से उनको धन्यवाद बोलती हूँ, ठीक है। सो गाइज मेरी मम्मी पूछ रही है कि क्या तेरे को नेगेटिव ऐसे कमेंट्स आए, तो मैं उनको समझाना चाहती हूँ कि क्या आते हैं। और मेरी मम्मी का आगे से रिएक्शन देखा करो, जो मैं मम्मी को समझाती हूँ, मैं ऐसे नहीं नेगेटिव तरीके से नहीं समझाती, मैं पॉजिटिव वे में समझाती हूँ। तो मुझे आया है कमेंट, किसी ने बोला आंसर तुम तो अपने भाई को खा जाओगी, तुम्हारे भाइयों को तुम्हारे उधर नहीं बताना, समझा रहे ना जो कमेंट्स आए वो देखो। मम्मी मेरे कमेंट्स पढ़ते ना, वो मेरे से पूछते हैं कि क्या आए, तो मैं उनको समझाती हूँ, तुम तो भाइयों को खा जाओगी, तुम तो भाइयों का हिस्सा भी खा जाओगी। फिर क्या था, और क्या था, या था फोन लड़ो हाँ, और क्या था, तुम्हारे भाइयों को तो तुम्हारे लिए कमाना पड़ेगा दहेज के लिए, खा जाओगी। तो मैं ऐसे मम्मी को समझाती हूँ, मेरी मम्मी हंसना शुरू कर देते हैं। और क्या था, वो समझते नहीं। अगर आप अच्छे से किसी का देखोगे ना रील्स, तो जो समझाते हैं जब मैं कॉलेज जाती थी यहाँ पे इनके पास थी ना, तो हमारा हम दूसरे तीसरे दिन कपड़े, हाँ। और अभी भी मेरी मम्मी पता नहीं, मैं ही उनको रोक देती कि नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, कि मैं खुश हाँ अपने घर च। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰਲਿਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਜੇ ਫਟਾਫਟ ਫੇਰ ਹਨਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ मैरिज नहीं करनी अभी। नहीं समझते यार लोग, कुछ है अभी मैंने आपको बताया ना पॉजिटिव। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਲ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्या ਹੁੰਦਾ है हाँ नेगेटिविटी बाय।